पाया किस आंचल में जन्म लिए तुमको ये पता नहीं पाया। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। मेरा फोन दीदी के पास ही है ना। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। तो सदगुरु कबीर साहब ने झूठे को झूठा कहा और साच को साच कहा। उन्होंने बनावटी बातें नहीं कही और समाज सुधार के लिए, मानव सुधार के लिए जो बातें कही, उन बातों को आज हमारी सरकार जैसा का तैसा मानने को भले उनके नाम ना लेते हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब वानी को आज सरकार मानने के लिए विवश है। अगर एक आदमी को अगर आप चमार कह दोगे तो तुम्हारा जेल हो जाएगा। अगर किसी विजाति घट के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारा जेल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी बिल्कुल सत्य है और आज मानने के लिए सरकार भी विवश है, मानना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मानव मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न भाजन। मनुष्य की केवल विशेषता क्या है? जाति की विशेषता नहीं है, रूप की विशेषता नहीं है, बड़ा होने की विशेषता नहीं है, धनी होने की विशेषता नहीं है। अगर विशेषता है तो मानवता की है। मानव सब एक समान है। मैं हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, ईसाई सिख पारसी के घर में जन्मा ईसाई सिख पारसी कहलाया। लेकिन अफसोस है, मानव के गर्भ से जन्मा तो मानव नहीं कहलाया। आज राजनीति कोर्ट में देखना, यादव होते यादव कैंडिडेट खड़े कर लेते हैं, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कैंडिडेट खड़े कर लिए, ईसाई है तो ईसाई। लेकिन भाई वहाँ तो केवल गुण और कर्म के आधार से वहाँ मूल्यांकन करना चाहिए। समाज को उठाना है। समाज में जो हम जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन जीने की जरूरत है। आज आदमी को रक्त चूसने के लिए तैयार है। आदमी नहीं समझा जा रहा है। आदमी जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना और उसकी इज्जत करेंगे, उसको समझेंगे, तो समाज में विषमता कहाँ रहेगी। आज एक भाई और भाई को भाई नहीं समझ रहा है, शत्रु समझ रहा है। इसलिए सदगुरु को कहना पड़ा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न भाजन बाज। ऐ मनुष्य, तेरे गुणों की विशेषता है, तू अपने गुण के कारण ही महान हो सकता है। वेद व्यास जी किस घर में जन्मे थे, लेकिन आज व्यास गद्दी के नाम पर पंडित लोग पूजा खा रहे हैं। तो गुणों के ही कारण तो है, गुणों के कारण तो उनकी पूजा हो रही है। इसलिए मनुष्य का जो लक्षण होना चाहिए, उन लक्षणों से लक्षित हो, महान बने, दूसरे को जगाए, दूसरे को ऊंचा उठाए, यही तो मनुष्य की विशेषता है। सदगुरु कबीर ने
जो हमें रास्ता दिखाया। जा रही है प्रसाद जाने वाले को थोड़ा प्रसाद दे दिया कर। तो सदगुरु कबीर की दृष्टि से प्रसाद ले लो, प्रसाद। सदगुरु कबीर की दृष्टि में सब समान है, इसलिए उनकी वाणी को यदि हम जीवन में आत्मसात कर लें, अपने जीवन में हम आत्मसात करते हैं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लोग स्वर्ग को खोजते हैं आकाश में, लोग स्वर्ग को खोजते हैं आकाश में, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि नहीं भाई, आकाश में नहीं, हृदय आकाश को परिवर्तन करने की जरूरत है। अभी देखो हमारे साहब जी ने कितने बढ़िया भजन गाया है। अपनी व्यथा को दूर करने की जरूरत है। सत्संग में आने से का मतलब ये है, कथा सुन करके व्यथा को दूर करना जरूरी है। जो अपनी व्यथा को दूर नहीं कर पाता है, वो कथा सुनने से क्या मतलब है। इसलिए कथा सुनना है अपने व्यथा को समाप्त करने के लिए। जो हमारे अंदर में जो टेंशन है, हमारे अंदर में जो राग भेद, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, ये तमाम प्रकार के जो व्यथा है, इसी व्यथा को दूर करने के लिए लोग 7 दिन भागवत, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और संतों के प्रवचन सुनते हैं। किस लिए? हमारे अंदर में जो जलन है, टीस है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इसी को दूर करने के लिए संतों के पास जाया जाता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो केवल शरीर रोग के लिए जाते हैं, मानसिक रोग के लिए भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की दवाई से मानसिक रोग जल्दी ठीक नहीं होगा, शारीरिक रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास आप जाइए, संत रूपी डॉक्टर के पास जाइए, तो तुम्हारे आदि व्याधि और उपाधि सब समाप्त हो जाएगा। ये तीनों रोग सबके अंदर में लगे हुए हैं। आदि व्याधि और उपाधि, ये तीन ही रोग तो है। आदि शरीर में, व्याधि बाहर से कोई आ गया, उपाधि दूसरे द्वारा, आप जा रहे हो कि भैंस मार दिया, काट लिया, छेद दिया, नच दिया, छेद दिया, ये बाहर के हैं। इसलिए 3 प्रकार के रोग भी है, आदि व्याधि उपाधि, है ना। तो सदगुरु कहते हैं इन तीनों जो रोग है, इन तीनों रोग को काटने के लिए अगर कहीं दवाई है, कहीं डॉक्टर है, तो हमारे पूज्य संत जन ही हैं। उनके वाणी को आप केवल अमल कर ले। बोलना का सो बोलिए भाई, देखो अब बोल पर तो साहब जी भजन ही सुना रहे थे। तो हमारे अंदर में जो मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, इन लोगों के दवाई केवल संत के पास है। वह है आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान यदि हम मन से सुनते हैं तो निश्चित ही हमारा रोग दूर होगा। केवल एक बार सुन लेने से नहीं, बार बार सुनने की जरूरत है, बार बार मनन करने की जरूरत है, बार बार ध्यान देने की जरूरत है। हम जितना ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमारा जन्म जन्मांतरों का जो रोग है इसी जीवन में कट सकता है। प्रैक्टिकली बात है। जो ध्यान दे करके अपना सुधार करना चाहेगा तो इसी जीवन में उनका पूरा का पूरा सुधार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग कान से सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कहा जाता है कि एक मूर्तिकार था,
तो उन्होंने एक ही शकल में 3 प्रकार की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके बाजार में ले गया। ग्राहक लोग आए कि भाई इस मूर्ति का दाम क्या है? कहा इस मूर्ति का दाम है 5,000 रुपया। अभी देखते रहिए। दूसरे मूर्ति का बताए इसका 2,500 है, तीसरे का बताए इसका 1,000 है। खरीदारों ने कहा कि भाई साहब मूर्ति तो देखने में एक ही शक्ल सूरत का है, लेकिन दाम में अंतर क्या है? दाम में अंतर क्यों है? तो उन्होंने एक सीख उठाई। एक है लकड़ी की सीख, बहुत पतली थी, जैसे झाड़ू में सीख होती है वैसे एक सीख उठाई और एक मूर्ति जिसका कीमत केवल 1,000 था, उसके कान में एक कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया। कहा कि भाई इसका दाम ये है 1,000 है। दूसरे मूर्ति के कान में डाला तो मुंह तरफ से निकल गया, इसका कीमत क्या है? ये 2,500 है। तीसरे मूर्ति के कान में डाला तो ना वो मुख से निकला ना कान से निकला, वो ही अंदर चला गया। 3 प्रकार की मूर्ति है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वह उनके तन मन वचन सात्विक होता है और जो कुछ सुनता है उसको उन्होंने अपने कान में तो सुना, मुंह से नहीं निकाला, वो उसको अंदर ले गया, उसको पचाने का काम किया। और जिसका जो चीज खाएगा पचेगा तो वो उसका असर तो शरीर पूरे शरीर भर में होगा ना, तो उनके तन मन वचन सब शुद्ध हो गए। दूसरा जो मूर्ति था जिसके कान में डाला और मुंह तरफ से निकल गया। कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, अभी कुछ लोग आए हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए, घर में गए पूछते हैं कि भाई आप वहाँ गए थे सत्संग में तो क्या सुना? तो कुछ ना कुछ वो अपने वाणी द्वारा व्यक्त करता है ना, कुछ तो असर हुआ। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति हुए हैं जो इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, सत्संग में जाने से क्या फायदा, है ना। चित्त तो उसका घर में है, शरीर केवल सत्संग में, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा संस्कार बन जाएगा कि भाई डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, सत्संग हो रहा था और बहुत दूर दूर से महात्मा आए थे, अच्छा भजन हुआ, लेकिन पल्लड़ झाड़ कथा न सुनो। पल्लड़ झाड़ कथा क्या है कि भाई जैसे अभी सब लोग उठेंगे ना तो चादर है, गद्दा है, सब झाड़ देंगे, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सुने वही उसको झाड़ दिया। अगर महात्माओं के कहने के अनुसार हम चलने लगे तो हमारी गृहस्थी उजड़ जाएगी, ऐसे कहने वाले लोग भी हैं। लेकिन तुम्हारी गृहस्थी उजड़ेगी नहीं, तुम्हारी गृहस्थी मजबूत बनेगी। घर में रात दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हो ना, तो महात्मा की वाणी सुनोगे तो कम से कम कुछ तो असर होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, बात व्यवहार अच्छी होगी, सबसे प्रेम होगा और सबसे मधुर व्यवहार करोगे तो कथा सुनने से फायदा तो हुआ। एक सेठ जी था, तो सेठ जी कथा में जाया करते थे। तो महात्मा ने जब 7वें दिन पूछा कि सेठ जी आप 7 दिन से शुरू से आते थे और अंत में आरती पूजा हो जाती तब जाते थे आप, तो आपको तो बहुत फायदा हुआ होगा। अंतिम दिन उन्होंने पूछा महात्मा ने कि सेठ जी आपको तो बहुत फायदा हुआ होगा। अरे महात्मा जी, मैं तो पल्लड़ झाड़ कथा सुनता हूँ। पल्लड़ झाड़ कथा क्या होता है?